मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ और मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ और मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ और मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आज जितने गुरु भाई बहन लोग हैं उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए हे महादेव। और जितना गुरु भाई बहन लोग का काम रुका हुआ सबका काम पूरा कीजिए हे महादेव। आज मैं एक गरीब भक्त का और सावन का महादेव का कथा सुनाने वाली हूँ। एक गांव में एक शांति नाम की एक गुरु बहन रहती थी। उनका नया नया शादी हो जाता है गुरु बहन का। वो अपना पति के साथ अपना घर पर वो ससुराल में रहने लगती हैं और उनका ससुराल में कोई भी नहीं रहता है, सिर्फ पति और पत्नी दोनों ही रहते हैं। मगर शांति हर साल वो महादेव के लगे जाना चाहती थी, सावन के सावन महादेव के लगे जाना चाहती थी, मगर बहुत गरीबी हालत था शांति का। तो अपना पति से कहती है कि महादेव ने हमको 2 पाँव दिए हैं, 2 हाथ दिए हैं, 2 आँख दिए हैं। महादेव की कृपा से पूरा शरीर ही हमारा स्वच्छ है, कोई दुख तकलीफ नहीं है। इसीलिए मैं पैसा नहीं तो क्या है, मैं अपना पाँव से ही चलकर मैं महादेव के पास जल चढ़ाने देवघर जाऊंगी। पति भी बहुत ही स्वभाव का अच्छा रहता है, अपना पत्नी के बात सुनता है और कहता है कि शांति तुम्हारा ऐसा ही इच्छा है तो मैं तुम्हें सावन में महादेव के लगे जल ढारने के लिए ज़रूर ले चलूँगा। और दोनों पति पत्नी गरीब रहते हैं, दोनों घर से ही क्या करते हैं, शांति बोलती है कि जहाँ पर लोग 3 दिन में पहुँचते हैं वहाँ पर हम लोग 6 दिन में पहुँचेंगे, मगर हम लोग पैदल ही चलेंगे महादेव के पास और पहुँच जाएंगे। एक लोग जल तो महादेव को ढार देंगे। उनका पति बोलते हैं कि बहुत अच्छा बात है और महादेव के पास ये दोनों पति पत्नी जाने लगते हैं। जाते जाते 3 साल हो जाता है। तब शांति का पति कहता है कि हे महादेव मेरा आंगन में एक फूल खिला दीजिए कि वो पुत्र के लेके हम लोग अपना ज़िंदगी सुखी बिता सके। हे महादेव हर सावन में हम अपना पत्नी के साथ आपके दर पर पैदल ही चल के आते हैं, आप कुछ कृपा कीजिए हे महादेव, एक पुत्र हम लोग के दे दीजिए। गरीबी हालत है महादेव, हम आपसे कुछ अन्न धन नहीं मांग रहे हैं हे महादेव, आप हमको एक बेटा ही दे दीजिए पुत्र। और कह के जल ढार के चलता है। ऐसे कहते कहते 8 साल 7 साल वो जल ढारते रहता है महादेव के पति पत्नी दोनों, मगर एक भी संतान शांति को नहीं होता है। तब कुछ दिन के बाद क्या होता है कि शांति के पति का तबीयत खराब हो जाता है और वो खटिया पर बेचारा पड़ जाता है। तब शांति कहती है कि हे महादेव सावन का महीना आने वाला है, मैं हर साल अपना पति के साथ ही आपके दर पर आती थी, अब मेरा पति बीमार है महादेव, मैं कैसे आपके दर पर आऊँगी ये बताइए हे महादेव। मगर जो भाग में लिखा रहता है गुरुभवन वही होता है। ये शांति नहीं जानती थी कि मेरा पति का इतने ही दिन का मेरे साथ साथ लिखा हुआ है। और महादेव से वो विनती करती है, मगर ब्रह्मा जी का भाग में जो लिख दिए थे वो तो होना ही था। और क्या होता है कि शांति का पति का सावन के ठीक है मैंने 2-4 महीना पहले उनका पति का देहांत हो जाता है और उनका पति डेथ कर जाते हैं। शांति बहुत रोती है, कहती है कि हे महादेव एक तो आपने मुझे पुत्र भी नहीं दिया कि मैं उसके साथ अपना जीवन बिता लेती, और मेरा पति को भी अपने पास बुला लिए महादेव। अब आप ही बताइए हे महादेव कि मैं किसके साथ आपके दर पर आऊं, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है महादेव कि मैं क्या करूं। मैं अकेला हूं, अकेली ही घर में रह रही हूं, आप तनी कृपा कीजिए हे महादेव। तो ऐसे कह के सावन का महीना आता है और वो अपना फिर बोल के आगे निकल जाती है देवघर के लिए महादेव के पास। जैते रहती है नैना से लोट ढारते रहती है, अब भर रास्ते महादेव से गोहराते जाती है कि हे महादेव आपसे यही शिकायत है कि आज तक मैं आपसे कभी भी धन दौलत पैसा कौड़ी कुछ भी नहीं मांगी, सिर्फ एक ठो बेटा मांगी थी कि पति के रहते हुए मेरा एक ठो बेटा होता तो मेरी ज़िंदगी के लिए सहारा हो जाता महादेव, और उसी को लेकर मैं देवघर आती। आप मेरा पति को तो छीन लिया, अब मैं क्या करूँ ये महादेव। और रोते जाती है या बोलते चला जाती है। जब महादेव के देवघर पहुँचती है तो थोड़ा जंगल जो रहता है, जंगल पार करके महादेव के देवघर जाने रहता है।
वही जंगल में महादेव के कृपा से एक सुंदर लड़का आदम बच्चा रो रहा रहता है साल भर का, और रोते रहता है जंगल में। सब लोग बोल बम जाने वाला भैया लोग कोई नहीं उठाता है, मगर ये क्या करती है शांति कि वो बच्चा का रोते देखकर अपना गोद में उठा लेती है और कहती है कि लगता है कि महादेव का आशीर्वाद है, इतना जो महादेव से मैं विनती की हूँ इसीलिए महादेव ने मुझे पुत्र प्रदान किए हैं। और वो बच्चा के ले लेती है और एक हाथ में कांवर एक हाथ में बच्चा कर लेकर वो महादेव के पास जल ढारने चल जाती है बहुत खुशी से। और महादेव को जल ढार के और बच्चा के लेकर जब घर पर आती है, अगल बगल का लोग कहने लगता है कि पति मर गया, अरे कहाँ से बच्चा लेके आ रही है। तब बोलती है शांति कि मेरा महादेव का आशीर्वाद है, जब मैं महादेव का देवघर जल ढारने जा रही थी तो बच्चा मुझे रोते हुए मिला, तो मैं इसको ले आई हूँ, इसी को मैं पालन पोषण करूँगी और इसी को मैं पोस पाल के सियान करूँगी, यही मेरा बुढ़ापा का सहारा बनेगा। और सही में महादेव की कृपा से पुत्र उसको मिलता है। तब वो अपने बेटा को लेकर घर में रहने लगती है। तब अब क्या होता है कि शांति का तबीयत खराब हो जाता है। जब शांति की तबीयत खराब होता है तो उसका बेटा 10 साल का हो जाता है। जब 10 बरस का हो जाता है तो कहता है कि हे माँ तुम चिंता क्यों करती हो। बोलती है उसकी माँ शांति कि बेटा अब मैं कैसे देवघर जाऊंगी, मेरा तबीयत ही खराब है और मैं खटिया पर पड़ी हुई हूँ, लगता है कि मैं अब नहीं बचूंगी। तो उनका बेटा बोलता है जब 10 साल का रहता है कि ये माँ कि मैं थोड़ी ही ज़िंदगी भर बच्चा रहूँगा, मैं ज़रूर बढ़ूँगा तो मैं तुमको अपना पीठ पर ले चलूँगा महादेव के पास जल ढरवाने के लिए। और माँ उनका बात सुन के बहुत प्रसन्न होती है और कहती है कि ये बाबू से बहुत दूर देवघर है, तुम कैसे हमको ढो के पीठ पर ले जाओगे। फिर तो कुछ दिन के बाद 1 साल तक नागा हो जाता है, शांति का नहीं जा पाती है क्योंकि लड़का छोटा रहता है। जब उनका पुत्र 18 साल का होता है, अगला साल जब 18 साल का होता है तब उनका बेटा कहता है कि ये माँ तुम निराश नहीं हो, अब मैं 18 साल के हो चुका हूँ, मैं तुमको अपना पीठ पर लेकर देवघर चलूँगा, आज जल मैं ज़रूर तुमको ढरवा के ले आऊँगा। माँ कहती है महादेव से कि हे महादेव मेरा पुत्र नादान है, देवघर कोई बगल में नहीं है कि मेरा पुत्र अपना पिठैया पर लेके चल जाएगा। महादेव कुछ तक कृपा कीजिए, कुछ दया कीजिए कि ये भी साल महादेव मेरा ऐसा ही रह जाएगा और मैं आपका दर्शन नहीं कर पाऊँगी। पुत्र बोलता है माँ तुम निराश ना हो, तुम तैयार तो हो जाओ, मैं तुमको दुनिया के बोझा ढोला से अच्छा है कि मैं तुमको अपने पीठ पर ले चलूँ। आप पापा थे तो 6 दिन में देवघर पहुँचते थे, हम पीठ पर लेके जाएंगे तो 10 दिन या 15 दिन में पहुँचेंगे, मगर हम आपको अपना पीठ पर ले ही जाएंगे। माँ तैयार हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है शांति और तबीयत खराब रहता है शांति का। पुत्र क्या करता है कि अपनी माँ को पीठ पर ले लेता है, लेकर और वो देवघर के लिए निकल जाता है और लेके माँ को अपना जल ढरवाने के लिए वो चल जाता है। जैसे ही जाता है जैसे देखता है महादेव बोलते माँ विनती कर ले रहती है महादेव से कि हे महादेव कुछ तो दया कीजिए, मेरा पुत्र अभी नादान है, कितना मुझको बोझ ढोएगा, अब बगल में तो देवघर है नहीं। महादेव तो खुद दयालु हैं। महादेव क्या करते हैं कि एक भक्त को रिक्शा वाला बनकर महादेव और अपना भक्त को भेजते हैं और वो थोड़ी ही देर जब पहुँचता है आधा मने रास्ता निचका दे लगता है उनका बेटा पीठ पर ले जाके। तब कहता है रिक्शा वाला कि कहाँ जा रहे हो, और ये बूढ़ी माँ के अपना पीठ पर लाद के लेके तुम कहाँ जा रहे हो बेटा। तो उनका पुत्र बोलता है कि मैं देवघर जा रहा हूँ भैया अपना माँ को जल ढरवाने के लिए। तो बोलता है ठेला वाला जो रहता है रिक्शा वाला कि ये बताओ कि इतना दूर है देवघर, तुम कैसे अपना माँ को पीठ पर लाद के ले जाओगे। तो पुत्र बोलता है कि ऐसा कोई बात नहीं है, दुनिया का बोझा जब मैं उठा सकता हूँ तो मेरी माँ है जन्मदाता है, मैं इसको अपना पीठ पर ही ले जाऊँगा। तो महादेव का भेजा हुआ भक्त रहता है, वो बोलता है रिक्शा वाला ठेला वाला कि सुनिए आप पुत्र तुम मेरे ठेला पर बैठ जाओ, मैं भी देवी घर जा रहा हूँ अपना परिवार के लेके, तुम भी अपना बूढ़ी माँ को मेरा ठेला पर बैठा दो और तुम भी ठेला चला के ले चलना और मैं भी ठेला चला के ले चलूँगा, तुम्हारा भी परिवार हो जाएगा, माँ बैठ जाएगी ठेला पर और मैं भी रहूँगा। तब वो सोचता है अपना मन में कि अनजान व्यक्ति है, मैं कैसे इसको ठेला पर अपनी माँ को बैठा दूँ, ना चीन ना पहचान है। फिर उसको मन में क्या आता है शांति का बेटा का, तो अपनी माँ को वो ठेला पर बैठाता है और महादेव की कृपा से वो अपना वो भी भक्त रहता है जब महादेव भेज लेते हैं वो भी ये भी दोनों ठेला पर
बोल बम कहते हुए अपना माँ के लेके, वो भी अपना परिवार को ले रहता है, अभी बोल बम कहते हुए दोनों आदमी कभी ये ठेला ठेले कभी वो ठेला ठेले, ऐसे करते करते वो देवघर पहुँच जाते हैं। जब देवघर पहुँच जाते हैं तब महादेव के जल ढारते हैं और कहते हैं कि भैया आप यहीं पर रहिए, हम उधर से आ रहे हैं जल ढार के, तो हम लोग संग ही चलेंगे। जैसे ही वहाँ जाता है वो ठेला वाला वहाँ से अंतर ध्यान हो जाता है, उधर महादेव का भेजा हुआ रहते हैं। जब पलक घुमाता है इसे देखने के लिए उनका पुत्र, तो देखता है कि कोई ठेला वाला नहीं है और ना यहाँ पर कुछ परिवार है, तो कहता है अपना माँ से कि हे माँ, अभी तो ठेला वाला अपने परिवार के लेके यहाँ पर बैठा हुआ था और तुमको उतारते ही कहीं कहाँ चला गया। तब उसकी माँ बोलती है कि पुत्र तुम नहीं समझोगे, ये सब मेरे महादेव का कृपा है, महादेव ने ही मदद करने के लिए किसी भक्त को भेजा था बेटा। तब पुत्र उनका समझ जाता है, कहता है कि हाँ माँ, आपका महादेव सही में मदद करने के लिए किसी को भेजे थे। तब महादेव के जल ढारता है लोग। तब उसी समय शांति कहती है महादेव से कि हे महादेव, मैं आपका चरण में रहना चाहती हूँ, मैं आपसे पुत्र मांगी थी तो आप तो मुझे पुत्र जीते जी पति के नहीं दिए, मगर मेरा बुढ़ापा का सहारा दे दिए, मगर दो इच्छा मेरा और पूरा कर दीजिए हे महादेव। आप मुझको अपना शरण में रख लीजिए, क्या कि मैं एकदम बूढ़ी हो गई हूँ, और दूसरा में कि मैं मर जाऊँ तो मेरा बेटा अकेला नहीं रहे, वो भी आपका भक्ति में लीन रहे हे महादेव, मैं यही आपसे दो वरदान मांगती हूँ। तब महादेव की कृपा से क्या होता है, वो जल ढार के आज जैसे ही वहाँ से वो देवघर से जैसे ही महादेव के जल ढार के जैसे ही मंदिर से बाहर आती है, वैसे उसको चक्कर आ जाता है शांति को, और वहीं पर गिर कर वो मर जाती है और महादेव के शरण में वो चल जाती है। वहीं पर शांति का बेटा रोने लगता है और कहता कि हे महादेव, मैं तो अकेला हो गया, माँ मेरी थी वो जल ढारने आपके पास आई और वो आपके शरण में चली गई, क्योंकि मेरे सामने ही उसने कहा था कि महादेव आप हमको अपना शरण में ले लीजिए। तो जैसे आपने मेरा माँ को शरण में ले लीजिए हे महादेव, और फिर मुझको भी जीने के लिए कोई सहारा दीजिए, अपना भक्ति में हमको रख लीजिए हे महादेव अपना चरण में। उसी समय वहाँ के पंडित जी निकलते हैं मंदिर में से या कहते हैं कि बेटा क्यों रो रहे हो, दुनिया के ही रीत है, जो यहाँ पर आया है उसको जाना ही है आज से। तो बोलता है शांति का बेटा कि मेरा कोई नहीं है, देवघर में ही देखिए महादेव का कृपा। कहता है शांति का बेटा कि मेरा कोई नहीं है, अब मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा। उसी समय महादेव की कृपा से जो पंडा लोग रहता है मंदिर में, वो लोग कहता है कि तुमको अब कहूँ जाने का ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं पर रह जाओ और यहीं पर सेवा करो महादेव का, हम लोग के संगे रह जाओ। तो जो दो वरदान शांति मांगी थी वो महादेव ने पूरा किया और शांति को भी अपना शरण में ले लिए और उसका पुत्र के भी वो देवघर में रह ले। तो जैसे महादेव ने शांति पर कृपा किए और सब गुरु बहन पर कृपा करे। बोलिए हर हर महादेव की जय, पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय।